जब बंगाल में छोटी घटना बड़ी घटना घटती है, अमित शाह तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए तैयारी कर देता है, ममता दीदी को बांस कर देता है। जब अन्य जगह पर घटना घटती है तो होता है। तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना घटी, आप भी बिहार को लेकर के आप आइएगा वोट मांगने के लिए। क्या हम पाकिस्तान चले गए? क्या हम नेपाल चले गए? क्या हम बांग्लादेश चले गए? क्या मेरा राइट नहीं है? क्या हम इस इंडियन के इतिहास में हमारा कोई इतिहास की भूमिका नहीं है? कि जब कोरोना हुई थी तो सभी बिहारियों का बिजली पानी काट दिया गया था दिल्ली में और सभी जगह। ट्रेन में जब बिहारी आ रहे थे तो बाथरूम का पानी बिहारी पी रहे थे ट्रेन में। इसको ऐसे समझिएगा, ट्रेन में जब बिहारी पानी पी रहे थे और बाथरूम का पानी, कभी अंदाजा कर सकते हैं कि वैसी पानी कभी कोई पिया हो? जब केरल और अभी तक से 2200, 2400, 2500 किलोमीटर से लोग आए थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2500, 2600 किलोमीटर से पैदल चलने वाले बिहारी, कितने बच्चे मर गए, कितने भाई मर गया। हम साथ पैदल आते थे, फिर एक एक जगह जब लौट के आए तो प्रतिज्ञा होगी कि अब लौट के हम लोग को बाहर नहीं जाना। नीतीश जी का कहना है, बजट का कहना है कि 6000 रुपया पर कैपिटा इनकम है बिहारियों का। क्या कोई नेता, पदाधिकारी, माफियाओं का बेटा 6000 में जिंदगी जी लेगा? मेरा पहला सवाल है ये। क्या 6000 में हमारे कोई पत्रकार खा लेंगे, जी लेंगे? क्या 6000 में कोई ड्राइवर जी लेगा? धन्यवाद दूंगा खास तौर पर कि आपने युवा अध्यक्ष और पटना प्रदेश के अध्यक्ष पश्चिमी को, कि कम से कम इन लोगों के मुंह पर बड़ा बड़ा बैनर, पोस्टर बताया दुनिया को कि जन अधिकार पार्टी क्या कर रही है। यहाँ उपस्थित सभी छात्र, सभी युवा, महिलाएं और पार्टी के सभी सम्मानित नेता, महासचिव, उपाध्यक्ष और हमारे मालिक, सभी मीडिया कर्मी, 2-3 बात। बिहार के लोग सजग नहीं है, इसीलिए सजग नहीं है कि जब कोरोना हुई थी तो सभी बिहारियों का बिजली पानी काट दिया गया था दिल्ली में और सभी जगह। ट्रेन में जब बिहारी आ रहे थे तो बाथरूम का पानी बिहारी पी रहे थे ट्रेन में। इसको ऐसे समझिएगा, ट्रेन में जब बिहारी पानी पी रहे थे और बाथरूम का पानी, कभी अंदाजा कर सकते हैं कि वैसी पानी कभी कोई पिया हो? जब केरल और अभी तक से 2200, 2400, 2500 किलोमीटर से लोग आए थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2500, 2600 किलोमीटर से पैदल चलने वाले बिहारी, कितने बच्चे मर गए, कितने भाई मर गया। हम साथ पैदल आते थे, फिर एक एक जगह जब लौट के आए तो प्रतिज्ञा होगी कि अब लौट के हम लोग को बाहर नहीं जाना। फिर यही बिहार के लोगों को, जिन फैक्ट्री वाले ने, जिन लोगों ने अपमानित किया, बेहोश किया, सभी लोग, आपको आश्चर्य होगा कि हमें ट्रिपल दाम दे करके, प्लेन का टिकट भेज के, बस का टिकट भेज करके फिर से सारे बिहारियों को अपने काम धंधा के लिए नौकर की तरह बुला लिया। हम बिहारी लोग जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात करते हैं, तो भैया हम कोरोना का दिन याद कराना चाहें। छोड़ दीजिए, अभी हम मणिपुर में बम खाने गए थे, हमको मारने की तैयारी हुई गुजरात में। इसी नरेंद्र मोदी जी, महिला लोग बैठ जाइए भाई, हमेशा मजाक मत करिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, एक कोई बिहारी को बचने नहीं दिया था बीजेपी वाले। हम विजय सिन्हा जी, सुशील मोदी, विधान परिषद और नित्यानंद जी से कहना चाहेंगे, अपने गिरेमान में और झांक के देखिए, शीशे के घर में रह के पत्थर मत फेंकिए। मराठा में एक छात्र को टाइगर मार दिया गया था, जिसपे पटना विश्वविद्यालय में उन छात्रों को मूर्ति लगाने की बात आई थी। हम लोग लगातार महाराष्ट्र से लेकर के पटना तक वो लड़ाई लड़ी गई थी। असम भवन जले थे और हमको आसाम में उतरने, जब हम गए आसाम में बिहारियों को बचाने के लिए, तो हमको एयरपोर्ट जाने नहीं दिया गया। मणिपुर में 7 बार हमला हुआ, एक बार नहीं, लगातार मणिपुर में जाकर के हम लड़ाई लड़े। मणिपुर में हमें मारने की साजिश हुई, दिल्ली में बिहारियों को मारा गया। जब जब बिहारी बाहर एग्जाम देने गए वहां पीटे गए। हम जब भी किसी
एग्जामिनेशन के लिए बाहर गए, कंपटीशन के एग्जामिनेशन के लिए, वहां भी हमको भगाया गया। सवाल ये नहीं उठता, हम इतिहास में नहीं जाएंगे, बिहार का क्या इतिहास फलना, हम प्रेजेंट में जीना चाहेंगे। और वर्तमान क्या कहता है? वर्तमान कहता है कि जब इसी देश का, गुजरात के अन्य लोग आप तरक्की कर रहे हो, बिहार की स्थिति ऐसा क्यों? हम विधान परिषद और विधानसभा के दोनों नेता को याद दिलाएंगे कि 17 साल नीतीश जी की सरकार में आप भी थे, डबल इंजन की सरकार थी। पहले तो आप ये जानिए, पूरे भारत में लगभग 46 फैक्ट्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल में बंद हो गई या बाहर चला गया। चीन से जितनी फैक्ट्री निकली पूरी दुनिया में गया, वियतनाम गया, भारत में एक भी फैक्ट्री चीन की नहीं लगी। हमारा इकोनॉमिकल स्थिति आप समझिए। अभी 50 रुपया जो फिर से सिलेंडर का दाम बढ़ा, ये किसके लिए बढ़ा? ये सिलेंडर का दाम जो LIC और SBI के द्वारा लगातार अदानी जी का जो शेयर मार्केट कम हो रहा है, ये सिलेंडर का पैसा किसके पास है? आप उठा के देखिए डायरेक्ट। इस देश पर बीजेपी बोझ किस कारण से डाल रही है, ये इसको समझिए। और आप इसको ऐसे समझिए, बार बार विशेष राज और विशेष पैकेज की बात होती है। और इसके पहले नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए बीजेपी के साथ, तो उन्होंने कहा था कि 1,32,00,000 लगभग बिहारी पलायन करता है, जिसमें सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी, इसमें 60% और 40% में रेस्ट बिहार। ये लगभग इतने बिहारी जाते हैं बाहर साल में। उस वक्त जब हम लोग संकल्प लिए थे कि नहीं जाना है बाहर, तो फिर हम लोग पैसा के लोभ के कारण हम बिहार के गरीब को नहीं बोलेंगे। उनको लगता है कि यहां पर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारा रास्ता क्या है? अब नीतीश जी, तेजस्वी जी, आप सोचिए, 8 दिनों में हम 8 ट्वीट कर चुके हैं। 9 दिनों में पहला ट्वीट हम दिल्ली से आए थे उस दिन किए। इसको न प्रेस ने गंभीरता से लिया, न किसी ने गंभीरता से लिया। पहला ट्वीट, पहला बार हम एयरपोर्ट पर बोले। दूसरी ट्वीट में 2 दिन के बाद किया, फिर भी गंभीरता से नहीं ली गई। तीसरी ट्वीट नीतीश जी के जन्मदिन पर किया। लगातार हजारों हजार बिहार के लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता महेंद्र जी, युवा अध्यक्ष पप्पू जी, हम लोगों पर, हम पर तो रात रात भर, हमें बचा लीजिए, मेरा बेटा अकेले है, हमें बचा लीजिए, हमारे घर में कोई नहीं है, हमें बचा लीजिए, हमारी मां मर जाएगी, हमें बचा लीजिए, अब कभी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे, हमें बचा लीजिए, हम गेट के भीतर हैं, बाहर मारने के लिए आया हुआ है। 4 बजे 6 बजे मेरा रिकॉर्ड निकाल के आप देख लीजिए, कॉल डिटेल, कितना फोन हमको, हजारों हजार फोन डेली बिहार का, तमिलनाडु से आता था। और किस किस, जब घटना घट रही थी उस वक्त, जिस पर जब घटना घटी, और ये बात हम शेयर करते रहे सीएम हाउस भी, हरेंद्र जी को, दिनेश, सभी लोगों को, कि आप सीएम साहब को जानकारी दे दीजिए। हम चिट्ठी लिखे, हमने स्टालिन साहब को फोन किया, फोन का रिसीव, उधर से जवाब नहीं आया। हम होम मिनिस्टर साहब से समय मांगे इस इशू पर, दिल्ली जाते ही उनका समय हमको नहीं मिल पाया। उसके बाद हमारे पास लाइव के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। सवाल ये नहीं है, हम राजनीति करने के लिए धरना पर नहीं बैठे। मुझे याद है, हमारे इतिहासकारों ने हमेशा कहा कि जब सड़कें सुनी हो जाए तो विधानसभा और लोकसभा मुर्दा हो जाती है, गूंगी हो जाती है, आवारा हो जाती है। और जब आवाज देना जनता बंद कर दे तो हम बहरी और अनड़ी हो जाएंगे। जन अधिकार पार्टी हमेशा, हमारी पार्टी सदन में नहीं है, हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में नहीं है, लेकिन जब भी कभी बिहार के 14 करोड़ लोगों का सवाल हुआ है जिस भी मुद्दों पर, मैंने कभी हृदय से राजनीति कभी जाना नहीं, सीखा नहीं। हम अभी आ रहे हैं कहां से, जहां से एक डॉक्टर की किडनैपिंग हो, इसमें भी लोग झांपने की तैयारी कर रहे हैं।
ये किडनैपिंग हुआ है। मैं उनकी पत्नी, उनके परिवार से मिल के आ रहा हूं, जिसमें एडीजे कभी एक किसले की हत्या हुई थी, जिसमें अटल जी को आना पड़ गया था। मुझे याद है, कल मैं 4 बजे सुबह आया हूं, अभी मैं जा रहा हूं आर्मी को जहां मारा गया रक्सौल, यहां से उठूंगा रक्सौल चला जाऊंगा। अब आप हमको एक बात बताइए कि आज अर्थ युग में हम सब हैं। अर्थ युग हमारे पास भारत की सबसे ज्यादा एक कमजोर हो चुकी है। नीतीश जी का कहना है, बजट का कहना है कि 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है बिहारियों का। क्या कोई नेता, पदाधिकारी, माफियाओं का बेटा 6,000 में जिंदगी जी लेगा? मेरा पहला सवाल है ये। क्या 6,000 में हमारे कोई पत्रकार खा लेंगे, जी लेंगे? क्या 6,000 में कोई ड्राइवर जी लेगा? मैं बेटियों से भी पूछना चाहूंगा, आप लोग इन नेताओं को जो प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो गाली गलौज उठा पटक होता है, जब बंगाल में छोटी घटना बड़ी घटना घटती है, अमित शाह तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए तैयारी कर देता है, ममता दीदी को बांस कर देता है। जब अन्य जगह पर घटना घटती है तो होता है। तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना घटी, आप भी बिहार को लेकर के आप आइएगा वोट मांगने के लिए। क्या हम पाकिस्तान चले गए? क्या हम नेपाल चले गए? क्या हम बांग्लादेश चले गए? क्या मेरा राइट नहीं है? क्या हम इस इंडियन के इतिहास में हमारा कोई इतिहास की भूमिका नहीं है? क्या आपसे मैं जानना चाहता हूं, यदि बिहार के लोग भारत में लैट्रिन बाथरूम से लेकर के शौचालय से, सुलभ शौचालय से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक, आप क्यों हमको वो दिन याद दिलाना चाहेंगे जब हम बाथरूम का पानी पी रहे थे, जब हमको गर्मी में खाना नहीं मिला था दिल्ली में, जब बिजली काट दी गई थी, 2200, 2400, 3200 किलोमीटर पैदल आना पड़ा। बिहार में हमको खाना नहीं मिला कहीं पर भी कोरोना के समय, और फिर सारे बिहारी वापस चले गए। उसके सबसे बड़े कारण है हमारी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक इच्छा शक्ति। हम उस पर गंभीर चिंता नहीं करते हैं।